कौन से घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है? चलिए जानते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभ कामना के साथ माता लक्ष्मी जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी के घर में धन सुख समृद्धि के भंडार भरे। दीपावली जैसे दीपों का पर्व कहा जाता है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें जीवन में प्रेम, उल्लास और सकारात्मकता का संचार करने का संदेश देता है। दीपों की ज्योति से यह पर्व हर दिल को अलौकिक कर देता है और हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन न केवल हम अपने आंगन में दीप जलाते हैं, बल्कि अपने मन के कोने में भी ज्ञान और सच्चाई का उजाला फैलाते हैं। आइए इस पावन पर्व के उपरांत उस दिव्य कथा का श्रवण करें, जिसे सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि पधारिए, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारका में आने का क्या प्रयोजन है? देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, सो चला आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि, अवश्य अवश्य आपके मन में आज कोई ना कोई बात चल रही होगी, इसीलिए आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। एक विषय में एक प्राचीन कथा कही गई है जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज करते थे। उनका राज कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानवीर और वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है कि जब भी उसके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में वस्त्र, अन्न आदि कोई वस्तु लाता और यदि वह वस्तु सायंकाल तक नहीं बिकता तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उसके राज्य से कोई खाली हाथ न जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायंकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उस वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार
उसकी जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोक में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की कारक टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भरकर ले लिया। अर्थात उन्होंने दरिद्र एक पेटी में भर लिया और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन सा व्यक्ति कूड़ा करकट खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुआ तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता वे उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर न जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं इस पेटी में दरिद्र लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भरकर लेके आए हूँ और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के मुंह से ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है। हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है। वह बड़ी ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा करकट भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, हे सैनिकों, तुम जाकर उसका सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तुम इतनी मुद्रा लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, हे सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उस राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं। इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उससे कहता, हे महाराज,
उस ब्राह्मण को हमने 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा। उसकी पेटी में कचरा और दारिद्र्य भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 स्वर्ण मुद्रा में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे। इसलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तु को खरीद कर लेकर आओ। इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौटकर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसकी दरिद्र भरी पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दरिद्र से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ, तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। वह स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पर जा रही हैं? महाराज की ऐसी बातें सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दारिद्र्य आ गया है और जहाँ पर दारिद्र्य रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी में भरा दारिद्र्य अपने घर में रखा है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण मैं इस दरिद्र से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। तो महाराज ने उसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजा, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते हैं। इस कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु अब देवी लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संभव नहीं हो सकता, इसीलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था,
किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उसके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उन्हें भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कृति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया, तो उसके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उन्हें भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था। किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यश, यज्ञ, कृति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग ना करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्र को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी कोई वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसका दारिद्र्य को खरीद लिया था। उसी दारिद्र्य की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दारिद्र्य रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कृति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही सबका त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल लौट गया। उसके थोड़ी देर बाद एक सुंदर स्त्री लौटकर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कृति हैं, आप भी मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस क्यों लौट कर आ गई? अब तब कृति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं रह सकती। इसीलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पे रहूंगी। फिर राजा ने कृति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहां पर लौट कर आ गया। राजा ने उसे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं और आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौट कर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानवीर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पे रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। राजा ने उनसे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आ गए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशील क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट आए। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय,
आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़ गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई भी मनुष्य कितना ही धनवान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसीलिए मैं भी लौट कर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है, और फिर दान भी राजमहल में चला गया। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आई। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य के धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ तो दरिद्र से भरी हुई पेटी है। जहाँ दरिद्र रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्र से भरी पेटी भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा हुआ कूड़ा कचरा रत्न और सुवर्ण के आभूषण में बदल गया। कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था, और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कृति सदैव निवास करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।